Students, good morning, beta. Today I am going to start history lesson 8. अशोका, the emperor who gave up war. बेटा आप लोगों ने अशोका का नाम तो सुना ही होगा. अगर नहीं सुना होगा तो आपने ये जो सिंबल है आपने नोट्स पे 10 रुपीज़ 1 रुपीज़ कॉइन्स पे ही आपने नोट देखा होगा, इस सिंबल को देखा होगा. तो वास्तव में इस सिंबल के पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है जिसको शायद आप नहीं जानते होंगे. तो आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में कि ये सिंबल कहाँ से, कैसा, किसका है और क्यों लिया जाता है. मैं इन सारी बातों को बताऊंगा. आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें. देखते हैं. अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर. अभी हमने पिछले क्लासों में पिछले लेसन में पढ़ा था जनपद और महाजनपद के बारे में. हम लोग इस समय कुछ आगे लेसन को करते हैं. द लाइन्स दैट वी सी ऑन नोट्स कॉइन्स आई हैव अ लॉन्ग स्टोरी. यानी कि जो हम लोग हैं नोट्स, जो इमेज है ये हम लोग नोट्स पर भी देखते हैं, कॉइन्स पर भी देखते हैं. इसके पीछे एक लंबी इतिहास है. दे वेयर कवर्ड एट स्टोन इन स्टोन. एक पत्थरों से बना एक यह स्टैचू है जो प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ. जो आप कभी आप अगर बनारस गए होंगे अपने पेरेंट्स के पास साथ, तो सारनाथ में ऐसा पिलर जो है, अशोका पिलर जो है बनाया गया है. अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू हिस्ट्री एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस इंस्क्रिप्शंस वेयर डिस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स एज वेल एज ऑन रॉक सरफेस. यानी कि अशोका एक महान राजाओं में से एक राजा हैं जिनका इतिहास प्रसिद्ध जो है इंस्क्रिप्शंस और जो है इंस्ट्रक्शंस, निर्देश और संदेश जो हैं पिलर के माध्यम से रॉक पिलर पे या फिर सरफेस एरिया पे जो है पढ़ने को मिलता है. बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटेन इन दिस इंस्क्रिप्शन लेट अस सी व्हाई किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर. हम जानने से पहले बात करेंगे कि आखिर ये एम्पायर क्यों कहते हैं, किसका है, कहाँ से है. इससे पहले जाने हम प्रयास करेंगे जो एम्पायर इसको क्यों साम्राज्य क्यों कहते हैं. अभी आप जनपद और महाजनपद के बारे में पढ़ा, लेकिन एम्पायर क्या होता है और क्यों कहते हैं इसको भी देखेंगे. द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर. जो अशोक जिन एरियाओं पे राज्य करते थे, एक्चुअली वो उसका एरिया जो है इस्टेब्लिश किया गया था. ग्रैंडफादर जो है नाम था उनका चंद्रगुप्त मौर्य. आपका नाम सुना होगा. मोर देन 2300 ईयर्स एगो, नियर अबाउट 2300 वर्ष पहले की बात है. चंद्रगुप्त वाज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य. चंद्रगुप्त को किंग बनने में सपोर्ट किए थे चाणक्य या कौटिल्य. इनके और सारे नाम हैं, विष्णुगुप्त भी नाम इसको इनका बोलते हैं हम लोग. तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है, उन्हीं का नाम है. जो कि क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को अपने मौर्य जो है क्लैंस है इसको एस्टेब्लिश किए में करने में बहुत अपना योगदान किए थे. मेनी ऑफ चाणक्य आइडियाज वेयर रिटेन डाउन इन अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र. यानी कि चाणक्य की बहुत सारी ऐसी बातें थी, जो नीति थी या कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको करेक्शन किया गया है एक बुक में. इसका बुक का नाम क्या बताया गया, अर्थशास्त्र. यानी क्या आता है क्वेश्चन कि हु रोड द अर्थशास्त्र. ठीक है, हु वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र. तो क्या बताएंगे आप, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी हम उसके उन्हें कर सकते हैं. ओके, तो आगे देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा है There were several cities in the empire marked with black dots on map. अगर हम ये मैप की बात करते हैं तो मैप पर जो ब्लैक डॉट है, देखिए उज्जैन है, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, ये जो ऐसी ये ब्लैक डॉट्स है जो मौर्यन एम्पायर था, यानी कि जिस पर मौर्य वंश का शासन चलता था. ओके, कौन कौन, पाटलिपुत्र जो बिहार में है और उसको जानते हैं पटना के नाम से, उज्जैन, इसके बाद ये तक्षशिला. ओके, जो अब तक्षशिला कहाँ पर है, पाकिस्तान में चला गया, आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया. देखते हैं. दिस इंक्लूड द कैपिटल पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैन. तक्षशिला वाज द गेटवे ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया. यानी जो हम मैप में देख रहे हैं, तक्षशिला जो है इंडिया में आने का एक मेन रास्ता था. आपको साउथ ईस्ट से आपको क्या बोलते हैं इसको, नॉर्थ वेस्ट से ये आने का एक मेन वे था. इन अदर एरियाज वेयर देयर वेयर विलेज ऑफ फार्मर्स
and herders. In some areas such as central India, there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for फूड। यानी कि अदर्स एरिया जो है यहाँ पर मर्चेंट भी आते थे, क्राफ्ट को लेकर काम आते थे। और दूसरी बात है कि इस एरिया में फार्मर जो रहते थे या हर्डर रहते थे अपने पशुओं को चलाते थे और फॉरेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते थे, गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे। पीपुल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, और अलग अलग जो एरिया के लोग होते थे वे अलग अलग लैंग्वेज को बोलते थे, यूज करते थे। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, और वे लोग अलग अलग भोजन भी खाते थे। एंड वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ एज वेल, और खाना खाना था तो क्या करते थे, अलग अलग ड्रेस भी लोग वेयर करते थे। बेटा मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि ये ड्रेस जो है यूनिफॉर्म है या फूड हैबिट्स है या फिर कल्चर्स है, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है, चेंज होता है। मान लो जहाँ अगर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वार्म है तो वहाँ के लोग हल्के कपड़ा पहनेंगे, जहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन कोल्ड है तो वहाँ लोग वुलन ड्रेस पहनेंगे, है कि नहीं, और उसके भोजन भी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द वेदरिक फेनोमेनन जो है ये सब डिपेंड करता है वहाँ की ईट हैबिट, रहने की व्यवस्थाएं और जो है कपड़े का डिजाइन और स्टाइल भी। हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स, जहाँ जानेंगे कि एम्पायर जो होता है, एम्पायर साम्राज्य, वो राज्यों से क्यों अंतर होता है, कैसे अंतर होता है। तो एम्परर्स नीड मोर रिसोर्स दैन किंग बिकॉज एम्पायर आर लार्जर दैन किंगडम। यानी कि किंगडम जो होता है एक छोटे से एरिया के राजा को किंग बोलते हैं और उसके राज्यों को किंगडम बोलते हैं, लेकिन उसमें ऐसे बहुत बड़े बड़े किंग होते हैं एम्पायर में, किंगडम्स होते हैं एम्पायर में, और बहुत सारे किंग्स होते हैं एक एम्परर्स के अंडर में। एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज, और उन राज्यों की रक्षा करने के लिए क्या जरूरत है, बड़े बड़े अधिक मात्रा में सैनिकों की आवश्यकता है, जो रिक्वायरमेंट जो है वो होती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है सो ऑल्सो दे नीड टू लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टैक्सेस। और जब राज्य बड़ा होगा तो क्या बड़ा होगा, जो टैक्स की अमाउंट है कलेक्ट करने का वो भी क्या होगा, अधिक मात्रा में रिक्वायरमेंट होगा अफसरों की, जो टैक्स कलेक्ट कर सके या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हैंडल कर सके या राज्य को अच्छे ढंग से चला सके। इसलिए बहुत सारे अधिक मात्रा में ऑफिसर्स लोगों की ज़रूरत होगी, अधिक मात्रा में वर्कर्स लोगों की ज़रूरत होगी, इसलिए उसको बोलते हैं एम्पायर्स। तो क्लियर हो गया आपको एम्पायर्स और किंगडम में क्या अंतर है। तो किंगडम्स का कई सारा ग्रुप, यानी कि बहुत बड़े किंगडम्स को या कई सारे किंगडम्स को मिलाकर के एम्पायर बोलते हैं, और एम्पायर के अंतर्गत क्या होते हैं, बहुत सारे किंगडम्स होते हैं। देते हैं रूलिंग द एम्पायर्स, देते हैं यहाँ पर कि जो एम्पायर्स होते हैं, राज्य होते हैं या साम्राज्य होते हैं, उसकी जो है रूलिंग कैसे होती है, कैसे वहाँ पर शासन चलते हैं, क्या व्यवस्था होती है। तो एज द एम्परर एज द एम्पायर वाज सो लार्ज, यानी कि एम्पायर जो इतना लार्ज होता है कि डिफरेंट पार्ट वेयर रूल्ड डिफरेंटली, यानी कि अलग अलग एरियाओं में शासन अलग अलग तरीके से होता है। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्रा वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। जो पाटलिपुत्र यानी कि आज का जो राजधानी नाम उसका पटना है, वहाँ का जो राज्य था वो डायरेक्ट राजा द्वारा कंट्रोल किया था। दिस मीन्ट दैट ऑफिशियल वेयर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फॉर फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सनस एंड ट्रेडर्स। यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में जो है अफसर वहाँ रहा करते थे, जो कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों से क्या करते थे, टैक्स को कलेक्ट करते थे। हु लिव्ड इन विलेज एंड टाउन्स इन द एरिया, जो गाँव में रहते थे या फिर शहरों में भी रहा करते थे। ऑफिशियल आल्सो पनिश्ड दोज हु डिसओबेड द रूल्स ऑर्डर्स, यानी कि जो अफसर हुआ करते थे वे लोगों को पनिश भी करते थे, वैसे लोगों को जो आदेश को नहीं मानते थे। ओके, मेनी ऑफ दीज अफसर वेयर गिवन सैलरीज, उसमें से कई सारे अफसर जो हैं अपने वर्क के बदले में उनके सैलरी दी जाती थी। और मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस कीप्ट टू वॉच ऑन द ऑफिशियल, यानी कि राजा जो है अपना गुप्तचर मैसेंजर रखता था, जो कि अफसर लोग कैसे वर्क कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि राजा अपने जो उनकी जो जनता है या जो प्रजा है उनको अफसर लोग सता रहे हैं या अधिक पैसा ले रहे हैं, उसको जानकारी करने के लिए जो राजा होते थे अपना गुप्तचर या मैसेंजर रखा करते थे, और अफसरों लोगों की जो है
वाचिंग करते थे, देखते थे कि कौन से कैसे वर्क कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ऑफ द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल, और इन सभी कार्यों को क्या करते थे, राजा जो है सुपरवाइज करते थे। विद द हेल्प ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, यानी कि अपने राजघराने के फैमिली मेंबरों के साथ। एंड सीनियर मिनिस्टर्स, जो रहे थे दरबारों में मंत्री जो होते थे उनको हेल्प लेकर के। देयर वेयर अदर एरियाज और प्रोविंसेस ईच ऑफ, और दूसरे राज्य भी एरिया भी थे जहाँ पर राजा जो है डायरेक्ट कंट्रोल करते थे। ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड फ्रॉम द प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला एंड और उज्जैन, ऑल्दो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्रा एंड रॉयल प्रिंसेस वेयर ऑफन सेंट एज अ गवर्नर। लोकल कस्टम एंड रूल्स वेयर प्रोबेबली फॉलोड। राजा कहते थे जहाँ अगर दूर दराज का जो एरिया होता था वहाँ राजा अपने आदमी को वहाँ भेजते थे, और उसको यानी कि अपने राज्य घराने के ही लोगों को जो वहाँ पर राज्य करते थे, वहाँ सारे नियम्स कानून जो है अपने कैपिटल टाउन्स के वाला ही वहाँ फॉलो करते थे, और उसको ये जो है कंट्रोल करने काम करते थे। बिसाइड देयर वेयर वास्ट एरिया बिटवीन दीज सेंटर्स, here the Mauryans tried to control roads and rivers which were important for transport and to collect whatever resource were available as tax and tribute। यानी कि इतने होने के बाद राजा जो है रोड का काफ़ी विस्तार कर चुका था, रिवर का भी, चूँकि रोड और रिवर्स क्या थे, एक ट्रांसपोर्ट का गुड मीडियम था, माध्यम था, जहाँ से क्या होता राजा को काफ़ी मात्रा में जो है टैक्स और जो है मतलब मनी कलेक्ट होता था। फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र टेल्स अस, यानी कि और शास्त्र ने कहा हु रोड द अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य, उसके अकॉर्डिंग उसमें लिखा हुआ है कि दैट द नॉर्थ वेस्ट वाज इम्पोर्टेंट फॉर द ब्लैंकेट्स एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन, यानी कि यहाँ से सामान आते थे। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्स वेयर कलेक्ट एज ट्रिब्यूट, और ये जो पॉसिबल था कि यहाँ से जो सामान आता था क्या करते, उसी को टैक्स के रूप में कलेक्ट किया जा सकता था। ओके, अब इतने आगे हम देयर वेयर आल्सो फॉरेस्टेड रीजन्स, यानी कि जंगलों का भी एरिया था। पीपुल लिविंग इन दिस एरिया वेयर मोर एंड लेस इंडिपेंडेंट बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट टिम्बर हनी एंड वैक्स टू मॉरियन ऑफिशियल, यानी कि इनके साथ साथ जंगलों में भी कुछ जातियाँ रहते थे जो राजाओं को तो उतना आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन राजा भी क्या करते थे, इनसे टैक्स के रूप में जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के रूप में इसको वापस करते थे। अब ट्रिब्यूट क्या है, एक यहाँ पर दिया हुआ मीनिंग, ट्रिब्यूट क्या होता है, तो अनलाइक टैक्स विच वी आर कलेक्ट ऑन द रेगुलर बेसिस, यानी कि दैनिक रूल से कलेक्ट किया हुआ चीज़ों को, ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपुल हु गेव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली, यानी कि एक तरह का टैक्स है जो कि डायरेक्ट कैश ना होकर के क्या करते थे, उसको सामान के रूप में, थिंग्स के रूप में उसको राजा के पास दिया करते थे, उसे क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूट। आगे हम कल टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट है अशोका यूनिक रूलर, आखिर हम कैसे इसको यूनिक रूलर कहते हैं और क्यों कहते हैं, तो हम आगे सेकेंड वीडियो में बनाएंगे इसको। तब तक के लिए गुड बाय, हम सेकेंड वीडियो पढ़ेंगे अशोका और यूनिक रूलर, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।